सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 7 ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज एंड यस, आज हमारा 1 वीक ऑफ द सीरीज कंप्लीट हो रहा है। एंड यस, आज ही के दिन हम क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन करेंगे डेफिनेटली। एंड बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको, क्योंकि जो चीजें हमने पूरे वीक पढ़ी है बस उन्हीं को हम जो है अप्लाई करने वाले हैं। एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको आज के वीडियो में। तो ये है आपका फर्स्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जिसमें हम डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन। जो है वेबसाइट्स है, डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से उसके ऊपर जो है ना वर्क करेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम आज के दिन में, सो देख लो यहाँ पे, वी आर गोइंग टू मेक अ मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे डेटा क्लीनिंग एंड विजुअलाइजेशन, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमने इस वीक कंप्लीट कर लिया है। एंड वैसे ही अब जैसे नेक्स्ट वीक होगा तो हमारे पूरे लेक्चर्स होंगे एंड लास्ट वीक डे के ऊपर हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लगेगी। एंड जितने भी वीक्स और लाइक 3-4 वीक्स में आई हैव प्लान्ड कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हर वीक के एंड में जो है आपको मिनी प्रोजेक्ट मिल रहा होगा। एंड यस, वो मिनी प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है पूरे वीक वही आपको अप्लाई करना है। आज भी आपको चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, सिंपल लगेंगी एंड आपको मजा आएगा कि हाँ, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हम कैसे बनाते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। सो ये चीज हमें करनी है। तो चलिए मैं रिवील कर दूं कि हम कौन सा जो है मिनी प्रोजेक्ट आज बनाने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, द मिनी प्रोजेक्ट इज टाइटैनिक डेटा सेट। एंड यस, इसके अंदर हम ये जो डेटा सेट है ऑब्वियसली रियल है, क्योंकि हमारी कैगल वेबसाइट से हम जो है लेने वाले हैं। एंड बहुत अच्छे से इसको जो है हम करेंगे, इसकी विजुअलाइजेशन से हम समझेंगे क्या क्या ट्रेंड्स थे, क्या क्या चीजें थी डेटा सेट के अंदर। एंड डेफिनेटली वी विल कवर दिस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ओके, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, आप अपनी अटेंडेंस जो है ना हर वीडियो के नीचे देते रहना कि यस, डे 2 कवर्ड या डे 3 व्हाटएवर, आज जैसे डे 7 है तो आपने अगर कर लिया है एंड आप स्टार्टिंग से मेरे साथ रोज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी अटेंडेंस मार्क डाउन करते रहना। तो चलिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि ये प्रोजेक्ट हमें करना है, तो लेट्स कोड इट। तो सबसे पहले कोड करने से पहले हमें डेटा सेट को जो है लेना होगा, डेटा सेट डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले आप आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट या जो भी क्रोम वगैरह पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टाइटैनिक डेटा सेट, ठीक है, कैगल, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आपके पास आ जाएगी ये वेबसाइट, ठीक है, टाइटैनिक डेटा सेट कैगल। तो यस, देखो अब आपको जो है यहाँ पे साइन इन वगैरह करवाएगा। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे, मैं आपको डाउनलोड डेटा सेट एज जिप करने बोलूंगी, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप जो है ना साइन इन कर लो अपने नंबर से। मैं पहले साइन इन कर लेती हूँ। यस, तो मैंने जो है साइन इन कर लिया है। एंड यहाँ पे आपको अब जो डाउनलोड का बटन है इस पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड डेटा सेट एज जिप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो डेटा सेट है पूरा का पूरा जिप फॉर्मेट में यहाँ पे जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे दिखाती हूँ, तो ये डाउनलोड्स में जो है आपके आ गया होगा। इसको ना आपको क्या करना है, आपको करना होगा राइट क्लिक एंड आप करोगे एक्सट्रैक्ट ऑल। फिर आप जो है लोकेशन ब्राउज करोगे एंड मुझे जो चाहिए वो चाहिए मशीन लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग को जो है कर लेती हूँ सिलेक्ट यहाँ पे। ओके, नाउ एंड सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। तो ये जो मशीन लर्निंग का हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमारी फाइल्स जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। आप जो भी कर रहे हो वहां पे आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, मेरा टाइटैनिक जो डेटा सेट है ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। एंड यस, ठीक है, इसके देखो आपको यहाँ पे जो है डेटा सेट जो है CSV फाइल के अंदर मिला है, मतलब आप एक्सेल फाइल आप समझ सकते हो। एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें, तो हम पहले जाते हैं एंड पहले जो है अपने फोल्डर में जाके एक्सेल फाइल देखते हैं कि हमें कैसा डेटा सेट जो है मिला है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका डेटा सेट, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपके पास पैसेंजर है, सर्वाइव्ड कितने लोग हैं, पी क्लास है, नेम है, देन आपके पास सेक्स है, जेंडर, एज, सिबएसपी, पार्च, टिकट, फेयर, केबिन, एम्बार्क, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे डेटा कॉलम्स है हमारे डेटा सेट के अंदर, ठीक है। अब आप देखो कोई ना कोई कॉलम जो है यहाँ पे क्या है, आपका नन वैल्यू है, यानी कि मिसिंग डेटा है। तो मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करना है ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, राइट। तो ये भी हम करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली ये आपका पूरा का पूरा डेटा सेट है, आप खुद ही देख सकते हो कितना बड़ा डेटा है। एंड यहाँ पे आप देखो तो ये कितना भी आप इसको करो, बहुत बड़ा डेटा है आपके पास, अराउंड 891 जो है कॉलम्स रोज है इसके अंदर, ठीक है।
तो ठीक है, अच्छा खासा डेटा है जिससे हम अपने मॉडल को करेंगे ट्रेन, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, इसका नाम आप चाहो तो इसको कुछ और भी रख सकते हो, शॉर्ट में भी रख सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। एंड इस फोल्डर में ही आके अब आपको क्या करना है, अब आपको ओपन इन टर्मिनल करना है। आप चाहो तो पहले जो है ना पेप इंस्टॉल IPY कर्नल कर लो, क्योंकि बाद में बीच में हमारे पास जो है ना फाइल एरर ना आए, ठीक है। आप ये कर लिया करो स्टार्ट ऑफ द डे में, एंड डेफिनेटली आपके सारे अच्छे से जाएंगे प्रोजेक्ट्स जुपिटर नोटबुक में। एंड यहाँ पे आके आप जो है जुपिटर नोटबुक दे दो कमांड में, ठीक है। तो जो जुपिटर नोटबुक हमारी जो है ओपन हो जाएगी यहाँ पे। एंड यस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो टाइटैनिक डेटा सेट जो है वो मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है .csv के अंदर, क्योंकि मैंने इसी फोल्डर के अंदर रखा है। एंड इसी फोल्डर में रखना, या जो भी आप फोल्डर बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उसी फोल्डर में उस फाइल को रखना, ठीक है, तभी आपको जो है परफेक्टली मिलेगा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगी, आपका जो भी कर्नल हो आप उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे अपना लिखते हैं मिनी प्रोजेक्ट 1, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइटैनिक डेटा सेट के साथ डील कर रहे हैं। सो ये चलो हमने क्या कर लिया, हमने बना ली अपनी बुक, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ तक हमने क्या किया है, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल हम क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। स्टेप 1 में मैं आपको बता दूं, हमें लाइब्रेरीज को ही इंपोर्ट करना है। स्टेप 2 में जाके हम अपने डेटा सेट को लोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट कोडिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें चाहिए पैंडास, तो मैं पहले पैंडास ले लेती हूँ, ठीक है। इट्स पैंडास एज PD, ओके। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी इंपोर्ट numpy भी कर लूंगी एज NP। उसके बाद मैटप्लॉटलिब करना जरूरी है बिकॉज वी आर गोइंग टू विजुअलाइज आवर डेटा। सो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot, ठीक है, एज PLT, ओके। यस, अब मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ सीबॉर्न को भी, क्योंकि दोनों हम एडवांस्ड भी करने वाले हैं, बार प्लॉट वगैरह, तो ये सब इससे हो जाएगा। एंड शिफ्ट एंटर, हमारे जो सारी लाइब्रेरीज है, स्टेप 1 हमारा बेसिकली कंप्लीट होता है। सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे डेटा सेट को लोड करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, एक फाइल पाथ करके एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो मेरे यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे डेटा सेट का नाम, ठीक है, वो क्या है, टाइटैनिक डेटा सेट है। आप चाहो तो इसको सिंपल भी रख सकते हो, मतलब आप बेसिक अपना भी नाम दे सकते हो उसको, बट आई विल कीप इट एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका नाम जस्ट पास कर देती हूँ, विच इज टाइटैनिक डेटा सेट .csv, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, लोड कर लिया उस डेटा को। सिंपल मैं क्या करती हूँ ना, अभी मुझे रीड भी करना होगा, एंड हम रीड किस लाइब्रेरी से कर सकते हैं, पैंडास लाइब्रेरी से कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ टाइटैनिक डेटा नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैं करूंगी pd.read, ठीक है। अब मेरी फाइल कौन सी है, CSV, तो मैं यहाँ पे CSV लिखूंगी, ठीक है। आपके पास सबके लिए, अगर आपके पास कोई भी फाइल है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वैसे मेरे पास CSV है तो मैंने CSV लिखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल फाइल पाथ कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे सिंपल इन 2 लाइनों से क्या हो गया, मेरा जो डेटा सेट है वो यहाँ पे लोड हो गया। शिफ्ट एंटर कर देते हैं एंड मेरा जो डेटा है वो लोड हो गया। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वापस से जो है ना, आप पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो डेटा सेट को आराम से। एक्सट्रैक्ट करना मत भूलना, जहाँ पे आपको जिस फोल्डर में आपको उसे रखना है, विदाउट एक्सट्रैक्टिंग आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज डू दैट थिंग, एंड डेफिनेटली उस फोल्डर में आप रखोगे एंड ऐसे जो है ना आप डालोगे तो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। अगर आपके उसी फोल्डर में नहीं है तो आप पूरा का पूरा पाथ डालोगे, तभी आपके पास जो है वो डेटा एक्सेस होगा। बट मैं ये बोलती हूँ कि आपको उसी फोल्डर में रखना जो है वो आपके लिए बेटर है ना। अब हम स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, हम पहले एक काम करते हैं ना, डिस्प्ले करवा लेते हैं डेटा सेट को, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एक्सेल फाइल के अंदर देखा, एक्सेल फाइल कहाँ गई हमारी, ये, ठीक है। एक्सेल फाइल के अंदर हमने सारा का सारा डेटा देखा। मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग के जो मेरे 5 रोज है, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 रोज ये, इनको मैं प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है। कैसे प्रिंट करवाएंगे वो पहले देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर, यहाँ पे मैं करती हूँ प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखवाते हैं प्रीव्यू, ठीक है, प्रीव्यू ऑफ डेटा सेट, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ
क्या, टाइटैनिक का डेटा, ठीक है, टाइटैनिक डेटा जो मेरा बेसिकली जो यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया है मैंने वो ये, और ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टाइटैनिक डेटा। डॉट हेड आप करोगे ना, डॉट हेड, ठीक है, तो आपको जो है वो डेटा दिख जाएगा, समझ में आ रही है बात। और डॉट हेड से क्या होता है, प्रिंट हो जाएंगे आपकी फर्स्ट 5 रोज, ठीक है, आपको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है। हेड आपका क्या करेगा, टॉप 5 रोज को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। शिफ्ट एंटर करो, देखो आपके पास टॉप 5 आ गए, 0 1 2 3 4, यानी कि 5 रोज आपके पास आ गई सारे के सारे। देखो यहाँ पे पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड पैसेंजर क्लास, यहाँ पे देखो वही है ना, पैसेंजर सर्वाइव्ड क्लास, ठीक है। सो ये जो है आपके पास है बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज द थिंग विच वी डज ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पे ये आपका पूरा डेटा सेट था। नाउ यस, ठीक है, यही सारा पूरा आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। जस्ट हमारे पास क्या है, 5 रोज सबके आ गए। तो हमने प्रीव्यू देख लिया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमारा जो डेटा सेट है वो परफेक्टली लोड हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, हमने जो है प्रीव्यू तो कर लिया अपने डेटा सेट का। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना कॉलम डेटा टाइप्स के हिसाब से देखते हैं कि कितनी नॉन नल वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि हमें फिर समझ में आ जाएगा कि हमारे जो मिसिंग वैल्यूज है वो क्या है। एंड डेफिनेटली मिसिंग वैल्यूज हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। वो कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ, क्या सिंपल, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ स्लैश एन करके डेटा सेट का इन्फो, ठीक है, डेटा सेट इन्फो, सिंपल। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरा टाइटैनिक डेटा के अंदर पूरा का पूरा डेटा है इस वेरिएबल में, मैं डॉट इन्फो करूंगी यहाँ पे, एंड सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो डेटा कॉलम्स है, टोटल 12 कॉलम्स है हमारे पास। कौन से कॉलम्स है, देखो पैसेंजर आईडी से लेके ये पूरे के पूरे एम्बार्क्ड तक, ठीक है। एम्बार्क्ड मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे वो लोग शिप में चढ़े थे, बोर्डिंग जहाँ पे उन पैसेंजर्स की हुई थी, ठीक है, वो एम्बार्क्ड होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर टोटल मेरे पास कितने थे। अगर मैं एकदम लास्ट में चली जाऊं तो यहाँ पे देखो 891 मेरे पास कॉलम्स थे, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरे पास पैसेंजर आईडी 891, सर्वाइव्ड भी 891 है, सब कुछ 891 है, लेकिन एज जो है वो 714 है। और मैंने आपको दिखाया था एज में कहीं ना कहीं क्या है, मिसिंग वैल्यूज है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, केबिन के अंदर भी कम है, राइट, और एम्बार्क्ड के अंदर भी 2 वैल्यूज कम है। तो इसका मतलब मिसिंग वैल्यूज तो है ना। तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको इन्फो का जो है कैसे समझना है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको नॉन नल काउंट दिख रहा है, यहाँ पे डेटा टाइप दिख रहा है, इंटीजर, फ्लोट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं ना, डिस्क्राइब करवा लेते हैं, यानी कि कितने कितने सारी चीजें हैं। समरी देख लेते हैं न्यूमेरिकल कॉलम्स के अंदर, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, सारे के सारे लाइक आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी आपकी वैल्यूज है, काउंट है, मीन है, सम है, ये सब आपको इसमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली इधर अंदर मैं यहाँ पे करवाती हूँ क्या, डेटा सेट का समरी, ओके, डेटा सेट समरी, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, समरी। तो यहाँ पे अगर मैं पास करूँ प्रिंट, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँ, सिंपल मेरे पास क्या है, टाइटैनिक डेटा के अंदर है, राइट। तो टाइटैनिक डेटा मैं यहाँ पे लिखूंगी, डॉट डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है, डॉट डिस्क्राइब, एंड इसके अंदर सिंपल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँ तो देखो मेरे पास आ गया। मैं क्या बोल रही थी, मेरे पास आएगी न्यूमेरिकल समरी। तो काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, 25 परसेंटाइल, 50, 75 परसेंटाइल, मैक्स। तो ये सारी चीजें जो है खुद ब खुद हमारे हर जो कॉलम है ना उसकी जो है आपको निकल के आ जाएगी। तो ये होती है पूरी न्यूमेरिकल समरी, जो कि आप सिंपल डिस्क्राइब मेथड से जो है ना पा सकते हो, ओके। सो दैट इज द थिंग। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये डिस्प्ले आपने करवा लिया न्यूमेरिकल। अब हम क्या करते हैं ना, मैं देखती हूँ कि मेरे पास मिसिंग वैल्यूज कितनी है, ठीक है, हर कॉलम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो सिंपल हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ पहले। तो अच्छे से प्रिंट करवाते हुए चलेंगे ना, तो हमारा जो मॉडल है वो अच्छा खासा बनेगा। एंड आपको भी एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा रहेगा, किसी को भी आप एक्सप्लेन करोगे डेफिनेटली आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यूज इन ईच कॉलम में यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पे टाइटैनिक डेटा,
ठीक है, टाइटैनिक डेटा डॉट इज नल, ठीक है, इज नल हमें चेक करना है ना। उसके बाद मुझे सबका चेक करना है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सम लिख देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब मेरे पास क्या आ जाएगा ना, मेरे पास बस ये आ जाएगा कि हर कॉलम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो जीरो आएगा। शिफ्ट एंटर, अब देख सकते हो पैसेंजर आईडी में जीरो है, जीरो जीरो जीरो, लेकिन एज के अंदर 177 वैल्यूज हैं जो मिसिंग है, केबिन के अंदर 687 वैल्यूज हैं जो मिसिंग है, एम्बार्क्ड के अंदर 2 वैल्यूज हैं जो मिसिंग है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप मिसिंग वैल्यूज कैसे चेक कर सकते हो, डेफिनेटली ये छोटे से मेथड से। अब मुझे क्या करना है ना, अब देखो मुझे मिसिंग वैल्यूज को जो है अब करना है फिल, ठीक है, क्योंकि मैं मिसिंग वैल्यूज नहीं रखूंगी अपने डेटा सेट में, डेफिनेटली फिर मेरा मॉडल जो है वो काम का नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो एक एक करके हम करते हैं। वैसे हमें पता है क्या एज है हमारे पास जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे देखते हैं नीचे एज है और अब केबिन है और एम्बार्क्ड है, तो बस हम इन तीनों के लिए कोड लिखेंगे अच्छे से। तो देखो सबसे पहले एज के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले लिख लेती हूँ टाइटैनिक डेटा, ठीक है। टाइटैनिक डेटा के अंदर मैं पास करूंगी क्या, मैं पास करूंगी एज को, ठीक है। यहाँ पे एज है मेरा, ठीक है, सिंपल जो होगा ना, ए कैपिटल है तो ए कैपिटल ही रखना क्योंकि वो कॉलम डायरेक्टली आपका जो है फैच होता है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने एज को यहाँ पे दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ, मैं पास कर रही हूँ सेम चीज, टाइटैनिक डेटा, एंड इसके अंदर मेरा जो है आएगा एज, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताओ, मुझे आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल अगर डेटा होता है तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं मीन से कर लेती हूँ या तो फिर मैं मीडियन से कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास यहाँ पे आउटलायर्स हैं, ठीक है, आउटलायर्स हैं तो मैं क्या करूंगी ना, आउटलायर्स होंगे तो मुझे मीडियन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आउटलायर्स कहाँ होंगे, मैं अभी आपको जब हम विजुअलाइज करेंगे ना तो आपको बॉक्स प्लॉट के अंदर दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आउटलायर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास के अंदर लोग थे तो उनकी जो प्राइस है वो बहुत हाई है, टिकट की प्राइस जो है वो बहुत हाई थी फर्स्ट क्लास में जो पैसेंजर्स थे, तो वो जो है एक केस में आउटलायर की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे है एज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, डॉट करूंगी, यहाँ पे डॉट फिल एनए, ठीक है, मैंने ये आपको सिखाया हुआ है। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम ये पूरा का पूरा पास करेंगे टाइटैनिक ये एज, ठीक है, इसके अंदर, ओके, सिंपल टाइटैनिक डेटा इसके अंदर हमने कर दिया इसको पास। अब मुझे क्या करना है, डॉट करके कर देना है मीडियन यहाँ पे, ठीक है, इट इज मीडियन, मीडियन, एंड यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे सिंपल ऐसे करके पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है पूरा टाइटैनिक एज का मीडियन निकल जाएगा। मीडियन का मतलब आपको पता है ना, बॉक्स प्लॉट में जो सेंटर की लाइन होती है वो मीडियन होती है, इसका मतलब सारी एजेस में जो सेंटर का पार्ट होगा वो मीडियन होगा, एंड वही जाके हमारी सारी जो मिसिंग वैल्यूज है एज की वहां पे जाके पुट हो जाएगा। तो शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये जो है मेरा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे यही पर्टिकुलर कॉलम को जो है रन करूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पे कंट्रोल वी शिफ्ट एंटर, तो देखो एज का जो कॉलम है वो यहाँ पे जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने उसके अंदर सारी मीडियन की वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। आई होप समझ में आ गया। अब बात बचती है केबिन और एम्बार्क्ड की, तो इसको भी कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक जो है ना कट कर लेती हूँ सिंपल, क्योंकि लास्ट में हम सबको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें सेम चीज करनी है। मैं क्या करती हूँ ना, इस पूरे को ही कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखो अगर हम जाके देखें, अभी मुझे चाहिए एम्बार्क्ड के लिए, मैं पहले करती हूँ उसके बाद हम कर लेंगे केबिन के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एम्बार्क्ड, ठीक है, एम्बार्क्ड, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ एम्बार्क्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ एम्बार्क्ड। लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन एम्बार्क तो कोई प्लेस की नाम है तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी नहीं। एक बार टाइटैनिक अपने डेटा सेट के अंदर आके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एम्बार्क का जो कॉलम है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई ना कोई कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब कैटेगोरिकल डेटा है। कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं मोड को, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन नहीं आएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और मॉड के अंदर भी जो फर्स्ट आपकी मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही होनी चाहिए, इसलिए हमने दे दिया जीरो इंडेक्स में, ठीक है। शिफ्ट एंटर कर देते हैं तो ये भी आपका हो गया रन, ठीक है। अगेन अब देखो मैं आपको यही करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी शिफ्ट एंटर, तो देखो एम्बार्क के अंदर मेरी दो वैल्यूज थी, यहाँ पे देखो दो थी ना, मेरे पास हो गई जीरो, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा मोड है वो परफेक्टली यहाँ पे रन हो गया है, ठीक है। अब इसको जो है मैं कर देती हूँ कट, ओके।
अब यहाँ पे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है लास्ट केबिन के लिए, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप कर देना पड़ेगा। क्यों ड्रॉप कर देना पड़ेगा गाइज, मुझे बताओ। इसके अंदर अगर इतनी मिसिंग वैल्यूज हैं तो मैं क्या करूंगी, उसके अंदर कुछ भी पुट करूंगी तो मेरा जो डेटा है वो डेफिनेटली मतलब खराब हो जाएगा, मेरा डेटा सेट अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो मुझे क्या है, मेरे पास कंक्लूजन देखो, मेरे पास कितने थे टोटल, 800 कुछ थे, राइट। तो अगर मैं उसमें से 687 वैल्यूज के अंदर अपना कोई मिसिंग वैल्यूज का जो है डेटा फिल करूंगी, तो डेफिनेटली वो जो है पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा एंड मॉडल विल नॉट वर्क परफेक्टली। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केबिन को ड्रॉप करना पड़ेगा, यही कंक्लूजन पे हमें आना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी यहाँ पे टाइटैनिक डेटा, ठीक है। इसके अंदर मैं पास कर दूंगी क्या, टाइटैनिक डेटा, ठीक है। इसके अंदर डॉट ड्रॉप हम करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया ड्रॉप कैसे करते हैं। एंड इसके अंदर हम कर लिख लेते हैं यहाँ पे केबिन, ठीक है, केबिन, ठीक है, सिंपल। बस अब ये इसके आगे जो है हम ना एक्सिस 1 भी पास कर देते हैं, ताकि जो सारा डेटा है वो हमारा चला जाए। एंड शिफ्ट एंटर कर देते हैं, तो हमारा जो केबिन है वो हो गया अब ड्रॉप, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमें आफ्टर क्लीनिंग देखनी है मिसिंग वैल्यूज। तो अब क्या करते हैं ना, जो मेरा ऊपर का था कॉलम, यस यही था, तो सिंपल इसको मैं करती हूँ कॉपी, ओके, यहाँ पे करती हूँ पेस्ट, अरे वेट, कॉपी कॉपी कॉपी, यहाँ पे आके होगा कॉपी, एंड यहाँ पे आके आप कर दो पेस्ट इसको। यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज आफ्टर क्लीनिंग हम लिखते हैं, इट विल लुक बेटर, ठीक है, आफ्टर क्लीनिंग, ठीक है, लाइक दिस, यस। एंड यहाँ पे इज नल हमारा रहेगा एंड सम रहेगा। तो देखो यहाँ पे शिफ्ट एंटर, हमारा जो केबिन है वो यहाँ से चला गया है, एम्बार्क्ड में भी 0 हो गया, एज में भी 0 हो गया। एंड आप ध्यान दो तो पूरा का पूरा जो है मेरा मिसिंग वैल्यूज जो है एक भी नहीं बची है अब मेरे डेटा कॉलम्स के अंदर। सो अब जो है परफेक्टली मेरा जो डेटा सेट है वो अब रेडी है, ठीक है। सो हमने सारी मिसिंग वैल्यूज को अब हैंडल कर लिया, ठीक है। सो बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा स्टेप हमने किया। केबिन को हमें जो है हमने ड्रॉप कर दिया, बिकॉज बहुत सारी वैल्यूज थी, उनको हम नहीं करते, है ना। सो दैट इज द थिंग, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है हमने फीचर इंजीनियरिंग भी सीखी हुई है, राइट। तो एक काम करते हैं, एक एडिशनल स्टेप इसके अंदर करते हैं, विच इज ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो करो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। जस्ट आई एम मेकिंग व्हाट, मैं एक न्यू कॉलम को ऐड करना चाहती हूँ मेरे डेटा सेट के अंदर, जो कि है फैमिली साइज, ठीक है। तो वो फैमिली साइज हमें कैसे मिलेगा, ये जो SIBSP है, ठीक है, इसको और ये जो पार्च है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं ना, तो मेरा जो फैमिली साइज है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको गूगल करके आप जो है इसका देख सकते हो क्या है इसका मतलब, क्या नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, इन दोनों को जो है हम सम अप करेंगे तो मेरे पास फैमिली साइज मिल जाएगा। तो क्या करते हैं ना, एकदम सिंपली हम जो है फीचर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं एंड बना लेते हैं अपना न्यू क्या कहते हैं डेटा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लिखोगे टाइटैनिक डेटा, क्योंकि इसी के अंदर हमने सब कुछ जो है अपना डेटा स्टोर कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे फैमिली साइज, ठीक है। ये जो है मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, फैमिली साइज। अब ये क्रिएट कैसे होगा, मैंने आपको बताया, इन दोनों को सिब एसपी और ये पार्च है ना, इसको मैं कंबाइन करूंगी। तो बेसिकली मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ टाइटैनिक डेटा, इसके अंदर मैं लिख लूंगी क्या, सिब एसपी, ठीक है, सिब एसपी, ओके। इसके बाद मैं इसके अंदर प्लस कर दूंगी, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, इसको कर लेती हूँ कॉपी, ओके, इसको यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे क्या है, सिब एसपी की जगह मैं लिख दूंगी पार्च, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करके सिंपल 1+2=3 ऐसे ही किया है, राइट। तो जस्ट इन दोनों को ऐड करके मैंने इस फैमिली साइज के अंदर रख दिया। तो ये होती है आपकी, क्या होती है, ये फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। हमने क्या किया, न्यू कॉलम को ऐड कर लिया। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पर हमारे पास एक और कॉलम है, जो कि है हमारा सेक्स कॉलम, ठीक है, जिसके अंदर हमें मेल फीमेल ये जेंडर नजर आ रहा है। तो जैसे कि आप खुद ही समझ रहे हो कि मेल और फीमेल यही दो कैटेगरीज है ना जेंडर के अंदर। तो हम क्या करेंगे ना, मेल और फीमेल को 0 और 1 से जो है पुट कर लेंगे, क्योंकि फिर हमारा जो कैटेगोरिकल डेटा है वो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। आप फीचर इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन यही है, आप क्या करते हो, कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हो। तो हम क्या करेंगे, मेल को असाइन कर देंगे 0 और फीमेल को असाइन कर देंगे वे 1। तो हमारा जो पूरा ये सेक्स वाला कॉलम है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट हमारे न्यूमेरिकल डेटा के अंदर। सो डेफिनेटली हमारा जो परफेक्ट ये पूरा कॉलम हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल में हो जाएगा। सो वी विल गेट इट क्लियर, ठीक है। तो ये जो है फीचर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे कि हमने ये वाला एक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कर रही हूँ कन्वर्ट, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्स कॉलम को। तो मैं क्या करूंगी, पहले आई विल
कंट्रोल यहाँ पे ये इसको कर लेती हूँ कॉपी, कंट्रोल सी यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं सेक्स कॉलम। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे जो है मेरा मुझे क्या चाहिए, मैं इसी को कर लेती हूँ पूरे को कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको कॉपी। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे मैप करना है मेल को 0 और फीमेल को 1, तो उसके लिए हमारे पास मैप फंक्शन ही होता है जो कि हमें यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे यूज करोगे उसको, जस्ट इसको याद रखना कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि आप की वैल्यू पैर बना रहे हो यहाँ पे, ये आपकी की हो गई जो है मेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई जो कि है 0, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे आप दोगे कॉमा, ओके, यहाँ पे आप बनाओगे अगेन फॉर फीमेल, ठीक है, यहाँ पे आपने बना लिया फीमेल, एंड यहाँ पे आप लिखोगे 1, ठीक है। तो ये हमने बना ली डिक्शनरी जिसमें हमने कर दिया इसको कन्वर्ट, ठीक है। इसको शिफ्ट एंटर कर दो, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया हमारा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है मैं कमेंट कर देती हूँ इसके नीचे, यस इधर पर्टिकुलर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये क्या है मेरा, ये है फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग विच इज ऑब्वियसली ऑप्शनल, लेकिन यस आप अगर करो तो बेटर है, आपका डेटा परफेक्टली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर इंजीनियरिंग तो कर ली हमने। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम आना है लास्ट स्टेप, दैट इज आर विजुअलाइजेशन। तो हम अलग अलग विजुअलाइजेशन करके देखेंगे, जो कि बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम इसको बोलते हैं EDA, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा विजुअलाइजेशन होगा वो हम करते हैं सर्वाइवल काउंट के ऊपर, ठीक है। तो अब जो है हम डेटा को क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं डेटा को, जिससे हम विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन 1, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कर रहे हैं सर्वाइवल काउंट, ठीक है, सर्वाइवल काउंट, सिंपल शिफ्ट एंटर, एंड ये बन गया मेरा हेडिंग। अब मुझे क्या करना है, अब मैं करूंगी किसका यूज, मुझे बताओ कौन सी वाली लाइब्रेरी है जो मेरे ग्राफ्स बना के देती है मुझे, यस मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब को मैं यहाँ पे करूंगी अब यूज, ठीक है। सबसे पहले हमें बना लेना होता है फिगर, ठीक है, हमें किस साइज का फिगर रखना है, लेट से मुझे जो है अगेन 6,4 का ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है इक्वल देना होगा, फिगर इक्वल टू फिग साइज होता है, ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका फिग साइज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पैरेंथेसिस है ये आपका आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लिखोगे फिग साइज, ठीक है, विच इज इक्वल टू, क्लियर है ना। तो आपको ये जो है प्लीज ये सिंटैक्स याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन आप करते करते सीख जाओगे। सो यहाँ पे हमने जो है फिगर को यहाँ पे कर दिया, एंड अब मैं यूज करूंगी सीबॉर्न लाइब्रेरी का, जिसमें मेरे पास आना चाहिए काउंट प्लॉट, ठीक है, ये एक न्यू है, इसको भी देख लेते हैं काउंट प्लॉट को, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं डेटा के अंदर क्या पास करूंगी, मुझे बताओ डेटा में क्या है मेरे पास, डेटा है में है मेरे पास टाइटैनिक, टाइटैनिक डेटा, ठीक है, टाइटैनिक डेटा है मेरे पास, जिसमें एक्स के अंदर एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हम दिखाते हैं अगेन सर्वाइव्ड को, ठीक है, सर्वाइव्ड ही दिखाते हैं, सिंपल सर्वाइव्ड, ओके। एंड इसके बाद सर्वाइव्ड हमने दिखा दिया, यू जो है मेरा, यू के अंदर भी मैं यही प्रिंट करवाना चाहती हूँ, क्या, दैट इज सर्वाइव्ड, ओके, यस। अब सर्वाइव्ड भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो मैं जो है इसके अंदर कलर देना चाहती हूँ, तो मैं पैलेट के अंदर जो है, पैलेट, ठीक है, पैलेट के अंदर मैं देती हूँ वेरिडीज। अब देखो ये जो है ना, ये सिंपल टर्म्स है जो कि आपको समझ जाएंगे करते करते। ये जो पैलेट वेरिडीज किया है, इसका मतलब क्या है ना, हर जो मेरा ग्राफ आएगा, जो भी काउंट बनेगा, प्लॉट बनेगा मेरा, जो भी बार बनेगा उसके अंदर, वो अलग अलग कलर का बनेगा, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बनेगा। तो अगर आपको एक ही कलर का चाहिए तो आप इस पैलेट वेरिडीज को रिमूव कर सकते हो, अगर आपको कलरफुल ग्राफ चाहिए तो आप पैलेट वेरिडीज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है मैं डॉज को कर देती हूँ फॉल्स, अगर अगर इसको मैं फॉल्स नहीं करूंगी तो भी क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले इसको कर लेते हैं हम फॉल्स, ठीक है। इसको आप इसके अंदर नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, ठीक है, कोटेशन में मत लिखो इसको, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स ऐसा है, ओके। इसके बाद जो है मैं टाइटल रखना चाहती हूँ अपने ग्राफ का, तो सबसे पहले टाइटल यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आ जाए काउंट ऑफ सर्वाइवर्स, ठीक है, जिसके अंदर मुझे समझ में आएगा कितने लोगों ने सर्वाइव किया और कितने लोगों ने सर्वाइव नहीं किया। उसके अंदर भी मैं ना क्या लिखती हूँ कि जो 0 है ना, बेसिकली मेरे पास 2 आएंगे, 0 का आएगा और 1 का आएगा। तो जो है 0 मेरा वो है डिड नॉट सर्वाइव, जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उनका बार ग्राफ, ठीक है, डिड नॉट सर्वाइव, एंड जो लोग सर्वाइव कर पाए, ठीक है, उनका तो मैं 1 से यहाँ पे डिनोट करूंगी, ठीक है, सर्वाइव्ड, ओके। सो ये दे दिया मैंने अपने प्लॉट का, क्या, ग्राफ का टाइटल, ओके। इसके बाद मुझे जो है एक्स लेबल और वाई लेबल भी देना होगा, तो plt डॉट एक्स लेबल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है, एक्स लेबल, जिसके अंदर मैं सिंपल क्या दूंगी, मैं सिंपल दूंगी सर्वाइव्ड, ओके,
सर्वाइव्ड, सिंपल। नाउ वाई लेबल के अंदर हमें भी देना है, वाई लेबल के अंदर हम दे देते हैं जैसे कि काउंट वर्सेस सर्वाइवर्स है, राइट। यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक होगी, यस। यहाँ पर PLT डॉट वाई लेबल के अंदर जैसे कि हमारे पास काउंट है, राइट, तो यहाँ पे मैं सिंपल पास कर देती हूँ किसको, काउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर देते हैं काउंट को, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप कर देते हैं PLT डॉट शो, शिफ्ट एंटर, यस, मेरे पास आ गया मेरा प्लॉट, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग, यहाँ पे देखो काउंट आ गए मेरे एंड सर्वाइव। अब देखो जीरो, इसको कैसे स्टडी करना है, जीरो का मतलब डिड नॉट सर्वाइव, तो यहाँ पे इतने लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव नहीं कर पाया, काउंट जो है वो 500 प्लस गया है, और जितने लोग सर्वाइव कर पाए उनका काउंट 300 प्लस गया है, ठीक है। सो ये है, एंड दिस इज द थिंग। यहाँ पे अगर मैं डॉज को कर दूं, डॉज को अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूं, ठीक है, तो शिफ्ट एंटर करके देखते हैं क्या यहाँ पे चेंजेस हुए। आई डोंट थिंक सो कोई चेंजेस हुए, तो आप जो है इसको रिमूव कर सकते हो, यानी कि आप जो है आप कर सकते हो, इसके अंदर भी खेल करके देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यू को निकाल दूं, ठीक है, देखो अब वापस मैं आपको ना ये पैलेट निकाल के दिखाती हूँ, फिर आपको समझेगा कि देखो पहले तो ये इतना कलरफुल है, इसके बाद आप देखो तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब हमारे ह्यूमन आई पर्सपेक्टिव से वो परफेक्ट कलर मैच करके बनाता है। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो कोई और कलर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये परफेक्ट मैच रहे कलर्स का, तो हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे जो है रखे होंगे, एंड शिफ्ट एंटर करके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक रह गया, शिफ्ट एंटर, तो सिंपल हमारे पास अब ये जो है इजी लग रहा है हमें, ठीक है, इतना ब्राइट नहीं आ रहा है, एंड परफेक्ट ह्यूमन आईज परसेप्शन से करेक्ट है, ठीक है। सो ये है आपके पास फर्स्ट थिंग जो हमने विजुअलाइज कर लिया, ठीक है। हमने काउंट ऑफ सर्वाइवर्स देखा, जिसमें कितने लोग सर्वाइव करे, कितने लोग सर्वाइव नहीं करे, ओके, ये था हमारा फर्स्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, अब हम देखते हैं सेकेंड विजुअलाइजेशन। सेकेंड विजुअलाइजेशन के अंदर मैं आपको बताती हूँ हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विजुअलाइजेशन 2, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या चेक करने वाले हैं, हम देखेंगे सर्वाइवल ही, लेकिन किस बेसिस पे देखेंगे, हम देखेंगे सर्वाइवल बाय जेंडर, ठीक है। मेल फीमेल कौन ज्यादा सर्वाइव करा, कौन कम सर्वाइव करा, दैट ऑल थिंग्स वी विल सी ओवर हियर, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, मैं एक काम करती हूँ, ये जो पूरा है ना ऊपर का, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत टाइम लेता है विजुअलाइजेशन वाला पार्ट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फिगर साइज करेक्ट है, हम यहाँ पे काउंट प्लॉट ही करने वाले हैं टाइटैनिक डेटा से, एंड एक्स सर्वाइव्ड है हमारे पास, यू के अंदर हमें सर्वाइव्ड नहीं, हमें देना होगा सेक्स, ठीक है। इसके बाद पैलेट के अंदर हम क्या करते हैं, विरिडीज को छोड़ के मैं आपको कूल वार्म भी दिखाती हूँ, अलग अलग टाइप्स आपको समझ में आएंगे तो चलेगा। तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वार्म सा इफेक्ट दिखेगा कलर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो टाइटल है, टाइटल के अंदर मैं चेंजेस करूंगी, जिसके अंदर मैं लिखूंगी सर्वाइवल बाय जेंडर, ठीक है, सर्वाइवल बाय जेंडर। उसके अंदर फिर यहाँ पे सर्वाइव, ठीक है, यहाँ पे काउंट, ठीक है। हम लेजेंड भी बना देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं PLT डॉट लेजेंड, ठीक है। आप ऊपर वाले में भी बना सकते हो, लेकिन ठीक है वो उतना ठीक लग रहा है, वो ग्राफ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अंदर हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल देते हैं सेक्स, ओके। इसके बाद हम जो है लेबल दे देंगे, लेबल के अंदर जो है हमारे पास आना चाहिए मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा क्या, मेल, ठीक है। इसके बाद हम दे देते हैं फीमेल, ठीक है, यहाँ ओके, यहाँ पे यस फीमेल, ओके, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट एंटर करके, ओके। व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड लेबल लेजेंड के अंदर, तो हम क्या करते हैं ना, इसको आप जो है ना क्या करो, इसको आप जो है डबल कोटेशन मार्क्स में लिखो, क्योंकि यहाँ पे हम मेल दे रहे हैं एंड यहाँ पे हम दे रहे हैं क्या, फीमेल, ओके। शिफ्ट एंटर, तो हमारे पास जो है सर्वाइवल बाय जेंडर लेजेंड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, PLT डॉट लेजेंड, जिसके अंदर हमने टाइटल दिया अच्छे से, फिर हमने लेबल जो है फाइंड आउट किया, लेबल, ओके, यहाँ पे आना चाहिए लेबल्स, शिफ्ट एंटर, यस, ओके, ठीक है। ये जो है हमारे पास फ्यूचर वार्निंग्स आ रही हैं, ठीक है। आप चाहो तो पैलेट यूज करो, यू मतलब पैलेट और यू वो एक साथ यूज करना क्या कुछ तो है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो डेफिनेटली, लेकिन इट माई ग्राफ इज नॉट कम राइट नाउ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास फिगर साइज मैंने दिया है, डेटा दिया है मैंने, काउंट प्लॉट जो है प्लॉट करना है मुझे, टाइटैनिक डेटा, एक्स सर्वाइव्ड के अंदर एक्स सर्वाइव्ड है, यू के अंदर मेरे पास एक्स है, पैलेट के अंदर मैंने कूल वार्म दिया, ठीक है। उसके बाद सर्वाइवल बाय जेंडर टाइटल दिया अच्छे से, एक्स लेबल दिया, वाई लेबल दिया। लेजेंड में प्रॉब्लम हो रही है क्या यहाँ पे हमें, अगेन अगेन इफ आई रिमूव्ड दिस थिंग,
and then shift enter. So again I'm not getting my graph. So if I run this again, okay, restart kernel कर लेते हैं. So all of the things from starting will be run again. सो सारे के सारे सेल्स हमारे वापस से रन हो जाएंगे. यहाँ पे विजुअलाइजेशन 1, यस देखो वापस से मैंने रन किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, रीस्टार्ट कर्नल किया. आई थिंक ऊपर के सेल्स जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी. नाउ इट इज परफेक्ट, ठीक है. एंड जो लेबल मैंने यहाँ पे लिखा है दैट टू मस्ट कम करेक्ट, ओके, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं अगेन, यस नाउ इट्स करेक्ट. एंड मुझे यही लेबल यहाँ पे चाहिए था. सो यहाँ पे ये सर्वाइवल बाय जेंडर है. अब 0 का मतलब क्या, जो लोगों ने सर्वाइव नहीं किया, और 1 का मतलब क्या, जो लोगों ने सर्वाइव किया, ठीक है. आप चाहो तो इसके टाइटल में लिख देना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. यहाँ पे ये काउंट है एंड यहाँ पे सर्वाइव्ड है. अब देखो यहाँ पे ब्लू में मेल है और ऑरेंज जो है हमारा ऑरेंजिश कलर उसमें फीमेल है, ठीक है. तो यहाँ पे जो सर्वाइव नहीं कर पाए उनमें सबसे ज्यादा नंबर किसका है, मेल का है. और जो सर्वाइव नहीं कर पाए उनमें कम जो नंबर है, इतना नंबर अराउंड लेस देन 100, वो फीमेल्स का है. वैसे अगर सर्वाइव्ड की बात करें तो मेल जो है उन्होंने कम सर्वाइव किया एंड फीमेल्स ने ज्यादा सर्वाइव किया. इसका मतलब फायदे में थी फीमेल्स, राइट. सो सर्वाइवल बाय जेंडर के ये हमारे पास ग्राफ समझ में आया, जिससे हमें समझ में आ गया कि हाँ क्या मतलब सिनारियो हुआ था अगर जेंडर से बात करें तो, ठीक है, क्योंकि हमने कंपेयर कर लिया सर्वाइवल को बाय जेंडर. सो ये था हमारा क्या, ये था हमारा सेकेंड विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर अगेन हमने काउंट प्लॉट ही करके देखा. एंड सिंपल हमने यहाँ पे लेबल्स दिए, देखो मेल फीमेल जो हमने यहाँ पे लेबल्स दिए है ना, वो हमें यहाँ पे लेबल के अंदर शो किया है, ठीक है. ये टाइटल वगैरह सब यहाँ पे ऐसे शो किया है, क्यों, क्योंकि ये लेजेंड है. अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ना तो फिर ये जो है ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, विच विल नॉट लुक गुड, क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो है ये देना पड़ते हैं लेबल्स, दैट्स इट, ठीक है. आई होप कि सेकेंड विजुअलाइजेशन भी आपको परफेक्टली समझ में आई होगी. तो हमने अच्छे से देख लिए ग्राफ्स, ये सर्वाइवल बाय जेंडर देख लिया और ये देख लिया काउंट बाय सर्वाइवर्स. तो ये दो देख लिए. अब एक और देखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन थर्ड, ओके. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमें लिखना है विजुअलाइजेशन 3, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सर्वाइवल, लेकिन इस बार चेक करेंगे बाय पैसेंजर क्लास, ठीक है. कौन से क्लास के जो लोग हैं वो मतलब बेटर सर्वाइव कर पाए एंड कौन से क्लास के लोग नहीं सर्वाइव कर पाए ज्यादा, दैट ऑल वी विल सी, ठीक है. तो ये भी इंटरेस्टिंग है. एंड देखो आपको सब ऐसे ही करना है, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने जेंडर के साथ किया, ठीक है, वैसे ही सेम आपको जस्ट अब क्या करना है, पैसेंजर क्लास को कंसीडर करना है. जैसे अब मैं यहाँ पे अगेन वापस से काउंट प्लॉट ही लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर हमें काउंट प्लॉट ही लग रहा है. यहाँ पे यू के अंदर पैसेंजर क्लास है, पैसेंजर क्लास के लिए हमारे पास है पी क्लास, ठीक है. आप जाके देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल फाइल के अंदर ये जो है कहाँ पे क्या गया, ये पी क्लास, ठीक है. ये है पैसेंजर क्लास, कौन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन से क्लास में जो है ना लोग थे वो है यहाँ पे, ठीक है, पी क्लास है यहाँ पे. अब जाओ पैलेट, अब देखो मैं आपको अलग अलग पैलेट सिखाती हूँ, ठीक है. यहाँ पे आपके पास एक सेट टू बी पैलेट है, इससे आपको जो है अच्छा सा ब्राइट टिश मिलेगा, लेकिन इतना भी ब्राइटिश नहीं, अच्छा खासा आपको सेट में मिलेगा जो कलर है वो, ठीक है. वैसे कलर पे इतना आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन स्टिल हम सीख रहे हैं तो हर चीज अच्छे से सीखनी चाहिए. जैसे कि सर्वाइवल मेरा टाइटल होना चाहिए बाय बाय पैसेंजर क्लास, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय पैसेंजर क्लास, ठीक है. उसके बाद एक्स लेवल में सर्वाइव बाय में काउंट ही करेक्ट है. एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं क्या करती हूँ, टाइटल के अंदर लिख देती हूँ पैसेंजर क्लास, ठीक है, पैसेंजर क्लास. एंड ये जो लेबल है इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब कोई लेबल ऐसा डिस्टिंक्शन वाला है नहीं. शिफ्ट एंटर मारेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा का पूरा काउंट आ गया, जिसमें अब देखो अब इसको हम स्टडी कर सकते हैं. हमारे पास जो ग्रीन में है वो है फर्स्ट क्लास, ये ऑरेंज में है सेकेंड क्लास, थर्ड में है हमारा ये थर्ड क्लास, ओके. एंड वैसे यहाँ पे है. अब 0 का मतलब जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा लोग सर्वाइव जो नहीं कर पाए वो थे थर्ड क्लास में, है ना, थर्ड क्लास में. और जो सबसे यहाँ पे कम है, ठीक है, वो है फर्स्ट क्लास में जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए. इसका मतलब फर्स्ट क्लास वॉज सेफर, ओके, देन द थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास में सबसे ज्यादा हाई रेट है सर्वाइवल नहीं का, नॉट सर्वाइव लोगों का. अब वैसे यहाँ पे 1 के अंदर है हमारे पास जो लोग सर्वाइव कर पाए, तो सबसे ज्यादा लोग वो सर्वाइव कर पाए जो कि आपके फर्स्ट क्लास में थे, है ना. एंड एकदम सेंटर में यानी कि एवरेज रहे वो जो सेकंड क्लास में थे. एंड सबसे कम मतलब सबसे कम सेकंड क्लास के लोग थे, ठीक है. उसके बाद थोड़े से ज्यादा थे जो कि थर्ड क्लास के थे. तो ये है सर्वाइव्ड वालों का एंड ये है नॉट सर्वाइव्ड वालों का. तो इसमें से हम कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास में जो लोग हैं वो ज्यादा उनके जो है ना चांसेस थे कि वो लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाए. एंड यस जो हमारा डेटा है वो भी हमें
यही बता रहा है कि फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादा सर्वाइव कर पाए और थर्ड क्लास के जो लोग थे उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। अगेन आई विल से कि सर्वाइवल उनका नहीं हो पाया। ओके, सो दिस इज द ग्राफ जिसमें हमने समझा क्या, विजुअलाइजेशन सर्वाइवल बाय व्हाट, योर पैसेंजर क्लास। ठीक है, ये था आपका थर्ड। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ के अंदर इंटरेस्टिंग है, देखो हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं जो एज थी, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी लोगों की। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पैसेंजर्स की। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, विजुअलाइजेशन 4। ओके, एंड यहाँ पे हम देखेंगे क्या देखते हैं, डेटा डेटा या फिर एज लिख देते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है ना, एज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। नाउ अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाओ, अब देखो हम यहाँ करते हैं, मैं वही को उसी चीज को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, इसके अंदर करेंगे चेंजेस को। फिगर साइज तो हम सेम रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब जो है काउंट प्लॉट नहीं करते, अब हम यहाँ पे करते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्ट प्लॉट होता है उसका नाम। ठीक है, हिस्टोग्राम डिजाइन करेंगे जिसमें मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए ये जो डेटा है, इसके अंदर बेसिकली इसको हटा देते हैं एंड टाइटैनिक डेटा के अंदर मैं देती हूँ, पास करती हूँ किसको, मेरी एज को। ठीक है, एज कॉलम को यहाँ पे हमने कर दिया पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब चीजें हमें नहीं देनी होंगी क्योंकि ये जो है काउंट प्लॉट नहीं है, ये है हिस्टोग्राम, तो इसके अंदर हमें बिन्स देनी होंगी। बिन्स लेट से हम देते हैं 30। ओके, उसके बाद KDE इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये जो है फॉल्स भी करके देखेंगे, खेलना है हमें हमारे डेटा से, क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। अपने ग्राफ का या जो हिस्टोग्राम्स होंगे उनका कलर रख लेते हैं ब्लू। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे टाइटल आएगा सर्वाइवल नहीं, यहाँ पे आना चाहिए अब एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, ऑफ पैसेंजर सिंपल। एक्स लेबल के अंदर मेरे पास आएगा अब एज। ठीक है, वाई लेबल के अंदर मेरे पास आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिंपल। एंड यहाँ पे अब लेजेंड को हटा देते हैं क्योंकि हमारा जो है हिस्टोग्राम है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। शिफ्ट एंटर करते हैं हम, देखो यहाँ पे देखो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसेंजर्स, ये है मेरे पूरा का पूरा एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज 0 से लेके 80 तक लोगों की थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा लोग जो एज के थे वो थे 30 अराउंड। ठीक है, अंडर 30 के जो है एज के पैसेंजर्स हमारे पास ज्यादा थे। अराउंड अराउंड आप लेस देन 250 समझ सकते हो, एंड बहुत ज्यादा हाई थे ये एज ग्रुप के लोग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एज डिस्ट्रीब्यूशन हम हिस्टोग्राम से कैसे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर KDE है, ठीक है, इस KDE को अगर मैं कर दूं रिमूव, ठीक है, ये क्या है, सिंपल आपका जो एरर है वो आई थिंक सो शो कर रहा है। देखो यहाँ पे ये जो एरर लाइन थी वो आपकी चली गई। ठीक है, तो अगर आप एरर लाइन को चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपल उसको लिख सकते हो, ट्रू कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी जो एरर लाइन है वो आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, तो इससे परफेक्ट आपको जो है समझ में आ जाता है। ओके, सो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज द थिंग विच वी डन ओवर हियर, विच इज आवर फोर्थ विजुअलाइजेशन। फिफ्थ विजुअलाइजेशन देख लेते हैं हम क्या करते हैं ना, अब ये देखते हैं जो हमने फैमिली साइज करके जो क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था हमने फीचर इंजीनियरिंग में, फैमिली साइज जो है हमने कॉलम क्रिएट किया था। इसके अंदर जो है हमारे पास हम इसके साथ जो है कुछ बनाते हैं। ठीक है, फैमिली साइज जो है हमने यहाँ पे बनाया था। ओके, यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है अभी, यहाँ पे देखो फैमिली साइज जो है हमने बनाया हुआ है सिंपल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्वाइवल देखते हैं बाय फैमिली साइज, देखते हैं कि हमारा जो हमने कॉलम बनाया है वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक विजुअलाइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो हियर विजुअलाइजेशन 5। ठीक है, ऐसे आप देखो डेटा को स्टडी कर सकते हो। अब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई, अब बहुत अच्छे से आप समझ गए कि हाँ जो एज ग्रुप के ज्यादा लोग थे वो थे 30, जो लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए वो कौन से क्लास के थे, वो थर्ड क्लास के थे। फर्स्ट क्लास के लोग जो है वो ज्यादा सर्वाइव कर पाए। उसके बाद बाय जेंडर अगर देखें तो मेल जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, फीमेल जो है वो सर्वाइव कर पाई, है ना। उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा रेट किनका था, जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उनका काउंट ज्यादा था। तो ये जो है यही स्टडी होती है डेटा की, और कुछ नहीं होता है। आप बैठ के लर्न नहीं करते उस डेटा को या कोई पैटर्न नहीं देखते, आप पैटर्न इन्हीं ग्राफ से लेते हो। ठीक है, आपको नंबर से समझ में नहीं आएगा जो आपको ग्राफ से समझ में आएगा। अब विजुअलाइजेशन फिफ्थ मैंने आपको बताया, हम देख रहे हैं सर्वाइवल बाय फैमिली साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फैमिली साइज। ओके, शिफ्ट एंटर। ओके, यस, अब यहाँ पे आके मैं अगेन क्या कर लेती हूँ, इसी को कर लेती हूँ कॉपी यहाँ पे एंड आई विल पेस्ट ओवर हियर। जस्ट अब यहाँ पे फिगर के अंदर हम यहाँ पे आप देते हैं लाइक 8 6। ठीक है, 8 एंड
यहाँ पे 6, ठीक है, क्योंकि हम फिगर चेंज करते हैं। एंड यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आना चाहिए हिस्टोग्राम की जगह मैं ले लेती हूँ बार प्लॉट ही, ठीक है, बार प्लॉट। एंड यहाँ पे जो है अब इसको कर देते हैं चेंज, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। एंड जो है ना चेंजेस हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है, ज्यादा हमें लिखना नहीं पड़े, आप जो है कॉपी पेस्ट से भी काफी काम अपना कर सकते हो। बार प्लॉट के अंदर मैं कर देती हूँ ये डेटा, हमारे पास टाइटैनिक डेटा आना चाहिए, एक्स के अंदर आना चाहिए फैमिली साइज, ठीक है, फैमिली साइज ही नाम रखा है ना मैंने इसका, ऊपर देख लेते हैं एक बार, यस फैमिली साइज, ओके, आई थिंक आई हैव, यस वाई मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, फैमिली साइज। उसके बाद वाई के अंदर जो है वाई भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, वाई इज इक्वल टू, वाई के अंदर आना चाहिए मेरा सर्वाइव्ड, ठीक है, सर्वाइव्ड, सिंपल। एंड उसके बाद जो है ये यू जो है इसको निकाल देते हैं, यू और पैलेट को भी निकाल देते हैं क्योंकि ये बार प्लॉट है, काउंट प्लॉट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं एरर बार, आपको ये जैसे एरर बार यहाँ पे है ना, ये एरर बार अगर आप दिखाना चाहते हो तो एरर बार यहाँ पे आप लिख सकते हो, एंड अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो नन कर दो, अदरवाइज आपको एरर बार दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, टाइटल, टाइटल, टाइटल के अंदर हमें देना होगा सर्वाइवल बाय फैमिली साइज, ठीक है, तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी बाय फैमिली साइज, ठीक है, ये था हमारा टाइटल। इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा एक्स के अंदर हम दे देते हैं फैमिली साइज को, वाई के अंदर हम दे देते हैं सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी को, ओके, वेट, सर्वाइवल, ओके, या फिर प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट इज द थिंग, दैट्स इट, शो कर देते हैं अब। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बाय फैमिली साइज। यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी और फैमिली साइज, ठीक है, तो जिसकी कम प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की, वो है जो कि 5 जिनके पास मेंबर्स थे, है ना, 0 मेंबर्स, 1 मेंबर, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो सबसे कम जो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है वो 5 फैमिली साइज वालों की है। अब देखो जैसे कि ग्राफ आ गया है, इसका मतलब कि हमारा जो डेटा कॉलम है वो परफेक्टली वर्क कर गया है हमारे डेटा सेट के साथ। तो यही होती है फीचर इंजीनियरिंग, एंड इसी के अंदर हम इसको करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे डेटा से डील करना है। एक काम करते हैं, अब एक बॉक्स प्लॉट को भी कर लेते हैं, एंड बॉक्स प्लॉट के अंदर हमें दिख जाएगा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड ये जो है लास्ट रखते हैं इसको विजुअलाइजेशन के अंदर, क्योंकि काफी विजुअलाइज कर लिया हमने अपना डेटा, एंड अच्छा खासा हमें समझ में आ गया कि हाँ हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पैटर्न्स है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन 6 होगा ये, एंड इसके अंदर आई विल प्रोवाइड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्राइस था पैसेंजर्स के टिकट का, जो प्राइस था वो फेयर, ठीक है, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट, तो वो हमें पता होना जरूरी है। अब मुझे बताओ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैसेंजर कौन से क्लास में, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड क्लास, है ना, तो ये जो है हमें पता चल जाएगा। एंड आप खुद देखना कि जो फर्स्ट क्लास वाले होंगे उनका प्राइस इतना ज्यादा है कि वो आउटलायर्स के अंदर हमें शो होगा, ठीक है, तो चलिए वही देखते हैं। एंड यहाँ पे जो है मैं कर लेती हूँ इस चीज को यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, अरे यार वेट, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे अगेन कंट्रोल पेस्ट, ओके। नाउ यहाँ पे फिगर साइज जो है हमने 8 6, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार नहीं, हम देखते हैं बॉक्स प्लॉट, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स प्लॉट देखने वाले हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद एक्स के अंदर मेरे पास आ जाएगा पैसेंजर की क्लास, ठीक है, पैसेंजर की क्लास यहाँ पे मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, ओके। उसके बाद वाई के अंदर आना चाहिए मेरा फेयर, है ना, क्या फेयर था, अगर हम यहाँ पे आके देखें अपने, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास फेयर दिखेगा, किसी का सिर्फ 7 है, किसी का 71 है, किसी का देखो तो सिंपल 16 है, 7 है, 16 है, किसी का देखें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब 100 प्लस भी है। तो ये है आपका कुछ जो डेटा है फेयर का, क्योंकि यूजुअल मतलब परफेक्ट डेटा ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं है कि क्लास के ऊपर जो है फेयर चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको भी एरर बार को हटा देते हैं। अब ये सुपर मैंने आपको दिखाया नहीं, अगर मैं एरर बार जो है ये हटा देती इसको ना, सिंपल इसको मैं यहाँ पे हटा देती, ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे एरर बार नजर आएगा, मैं शिफ्ट एंटर करूंगी, यहाँ पे देखो, ये देखो ये एरर बार आपको नजर आए, ठीक है, ये क्या है, ये आपके ये है बार प्लॉट के एरर बार, ठीक है, ये जो था ये आपके हिस्टोग्राम का था एरर, ठीक है, तो ये होता है। तो अगर आपको ये नहीं दिखाना है ना, तो सिंपल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको वेट, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो,
एरर बार को नन, ठीक है। तो फिर जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास जो एरर बार्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। दैट इज द थिंग, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जो एरर बार नन हमने किया है इसकी जगह हम दे देते हैं पैलेट, ठीक है। एक वेट, वेर आई रोट, ओके, कंट्रोल जेड, इसको जो है मैं कट कर देती हूँ। ओके ये एरर बार को मैं यहाँ से हटाती हूँ एंड यहाँ पे आना चाहिए पैलेट, ठीक है। पैलेट के अंदर मैं जो है कलर देना चाहती हूँ, लेट से हम देते हैं पेस्टल, ठीक है, पेस्टल दे देते हैं। एंड अलग अलग पैलेट जो है मैंने आज आपको यूज करके दिखाया, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ विरिडिस को यूज किया था। ओके यहाँ पे हम टाइटल के अंदर दे देते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किसके हिसाब से, पैसेंजर क्लास के हिसाब से, ठीक है, पैसेंजर क्लास, क्लियर। उसके बाद जो है मेरे पास एक्स लेबल है, एक्स लेबल के अंदर मैं देना चाहती हूँ पैसेंजर क्लास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पैसेंजर क्लास, ठीक है। एंड उसके बाद वाई के अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पे फेयर को, ठीक है, वेट, फेयर, ओके लेट्स इट शो करते हैं एंड अब देख लेते हैं। ये देखो ये आपके पास बॉक्स प्लॉट आ गया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैसेंजर क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास के लोगों का, ये सेकंड क्लास के, और ये है थर्ड क्लास के लोगों का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं, फर्स्ट क्लास के लोगों में अगर आप देखो तो 500 प्लस भी फेयर गया हुआ है, ठीक है। एक जगह ये भी आउटलायर है, यानी कि किसी ने तो कुछ ज्यादा ही पे कर दिया है, 500 प्लस पे कर दिया है एज अ टिकट, ठीक है, फर्स्ट क्लास के लिए। एंड देखो आपको कितने सारे आउटलायर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, 200 से 300 के बीच में भी हैं। अदरवाइज सब अराउंड आप ऐसे समझ सकते हो कि 160 एंड आपके 0 से लेके 160 तक ज्यादा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखें तो। सेकंड के लिए अगर देखें तो आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो अराउंड 40 तक है ना। उसमें भी दो आउटलायर्स हमें देखने मिले। थ्री के अंदर यानी थर्ड क्लास के अंदर सबसे कम रेट है, जिसमें हम 10-20 तक समझ सकते हैं। एंड आउटलायर्स के अंदर फिर भी वो कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्यादा पे किया है ना। तो आप ये समझ सकते हो, ये देखो ये था फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया बॉक्स प्लॉट की मदद से। तो आप देखो ऐसे जो है आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन सा विजुअलाइजेशन मुझे करना है, तो मैं कौन सा जो है ना ग्राफ को चूज करूं, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अगर मुझे ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो बॉक्स प्लॉट ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ना आउटलायर से हमें परफेक्टली समझ में आ जा रहा है एंड इससे परफेक्टली समझ में आ जा रहा है क्या रेंज थी और कहाँ पे लोगों ने ज्यादा पैसे पे किए, राइट ना। तो ये होता है कहाँ पे आपको हिस्टोग्राम यूज करना है, कहाँ पे आपको जो है बार प्लॉट यूज करना है, ये आपको करते करते समझ में आ जाएगा। एंड आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया, मैंने आपको जितना भी समझाया है। एंड यस हमारा जो फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। टाइटैनिक डेटा सेट के साथ हमने डील किया, हमने बहुत सारे डेटा क्लीनिंग की हमने सबसे पहले, है ना। उसके बाद हमने विजुअलाइजेशन भी की। एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ कंक्लूजन, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे डेटा लिया है ना, डेटा को यहाँ पे हमने लोड किया, उसके बाद प्रीव्यू भी देखा हमने, उसके बाद इन्फो भी चेक की, है ना, उसके बाद डिस्क्राइब भी किया। एंड देन मिसिंग वैल्यूज भी देखें तो सबसे पहले इतनी सारी मिसिंग वैल्यूज थी हमारे एज के अंदर, केबिन तो हमारा पहले ही चला गया बेचारा। उसके बाद यहाँ पे एज है, एज के अंदर हमने क्या किया, मीडियन से जो है सारा का सारा डेटा हमने जो मिसिंग डेटा था वो हमने उसके अंदर फिल कर दिया। एम्बार्क्ड तो जो था वो था हमारा कैटेगोरिकल डेटा, इसलिए हमने उसके अंदर बोर्ड करा। उसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, केबिन को कर दिया ड्रॉप, ओके। अब जाके हमने अगर मिसिंग चेक किया आफ्टर क्लीनिंग तो कोई भी मिसिंग नहीं था, 0 वैल्यूज मिसिंग हो गई। अब फीचर इंजीनियरिंग में मैंने क्या किया, फैमिली साइज करके एक और कॉलम ऐड किया, जिसमें मेरा CPSP प्लस जो पार्च है वो आ गया मेरे पास ऐड होके, है ना। एंड देन मेरा जो सेक्स कॉलम था उसके अंदर मैंने मेल को 0 कर दिया, फीमेल को कर दिया 1। अब जो विजुअलाइजेशन 1 था इसका जो समरी है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सर्वाइवल काउंट देखा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा सर्वाइवल जो हुआ लोगों का वो कौन थे, मतलब वो कौन थे वो तो हमें नेक्स्ट विजुअलाइजेशन में पता चला है, लेकिन काउंट ऑफ सर्वाइवर्स का मतलब 0 यानी कि डिड नॉट सर्वाइव वाले लोग जो है वो सबसे ज्यादा थे, एंड जो सर्वाइव कर पाए वो लोगों की जो काउंटिंग है वो कम है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, ये कंक्लूजन हमें इस ग्राफ से मिला। सेकेंड विजुअलाइजेशन के अंदर अगर हम देखें सर्वाइवल बाय जेंडर से, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उनमें मेल जो है वो सबसे ज्यादा थे, फीमेल कम थी, है ना। उसके बाद अगर जो लोग सर्वाइव कर पाए 1 के अंदर जो है उनके अंदर फीमेल ज्यादा थी जो लोग सर्वाइव कर पाए, एंड यहाँ पे मेल्स जो है वो कम थे, ठीक है। थर्ड के अंदर देखें सर्वाइवल बाय पैसेंजर क्लास, तो यहाँ पे देखो जो आपके
फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो है कलर जो मेंशन है यहाँ पे वो है। तो देखो सबसे ज्यादा जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए जीरो के अंदर जो है बेसिकली वो आपके थर्ड क्लास के लोग थे, जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए। एंड अगर सरवाइव कर पाए हम देखें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास के लोग थे जो सरवाइव कर पाए। सबसे कम कौन थे? सेकंड क्लास के लोग थे जो सरवाइव कर पाए। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एज डिस्ट्रीब्यूशन में समझ में आया कि सबसे ज्यादा लोग जो थे हमारे पैसेंजर्स वो लेस देन 30 एज के थे। आप देख सकते हो ये आप 28 29 30 के बीच में ये रेंज समझ सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे जो कि पैसेंजर्स थे हमारे। एंड अराउंड हम 80 तक देख सकते हैं। एंड ये हमारी पूरी एरर लाइन दिखा रही है कि कहाँ पे थोड़े से ज्यादा थे, तो थोड़े बच्चे भी जो है चिल्ड्रन भी ज्यादा थे। एंड यहाँ पर जो हमारे 20 के थे वो भी ज्यादा थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग थे जो कि अंडर 30 थे। ओके, सर्वाइवल बाय फैमिली साइज की बात करें तो देखो यहाँ पे फैमिली साइज जो है ये भी सर्वाइवल के अंदर इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली। अगर हम मॉडरेट फैमिली साइज देखें तो इट इज शोइंग बेटर चांसेस, क्योंकि अगर मॉडरेट फैमिली चांसेस है यानी कि अगर आप दो फैमिली दो मेंबर थे, एक ही मेंबर था या तीन मेंबर थे, सबसे मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा है सर्वाइव करने की। सबसे कम प्रोबेबिलिटी उनकी थी जो कि अराउंड 5 4 5 थे, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम थी। तो ये फैमिली साइज से हमें समझाओ। उसके बाद अगर हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फेयर्स अगेन ये भी हमारा जो है हायर रोल प्ले करते हैं फॉर पैसेंजर्स जो कि फर्स्ट क्लास में थे, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हुई सर्वाइवल की कंपेयर टू अदर्स बेसिकली। तो यहाँ पे फिर भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फेयर किसका था? फर्स्ट क्लास के लोगों का था। उसमें से भी एक कुछ ज्यादा ही ये थे, मतलब उन्होंने 500 प्लस ही पे किया हुआ था। एंड 200 से 300 के बीच में भी लोगों ने पे किया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग थे वो अराउंड 0 से 160 70 के बीच में थे। फिर यहाँ पे सेकंड क्लास का एंड थर्ड क्लास का एंड आउटलायर्स हमें सबको नजर ही आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, ठीक है। सो ऐसे ही हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे हर वीक एंड डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन है वो मुझे बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप रोज जो है वीडियोस देखो अच्छे से खासा, आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मुझे भी समझ में आए। एंड ऐसे ही आप जो है कैगल से डेटा ले सकते हो। अब आपको आज समझ में आ गया होगा कि कैगल से हमने डेटा सेट कैसा लिया है ना, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि आप अब उस डेटा से भी कैसे डील कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम डाउनलोड्स पे क्लिक करें तो देखो ये डायरेक्ट पाथ भी है जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो ये पाथ भी आप यूज करके देखना, डायरेक्ट आप ये कोड में अपने डाल दोगे तो आपको जो है डाउनलोड हो जाएगा वो। लेकिन फिर भी आपको जो है समझ में आना चाहिए, आपके पास एक एक्सेल शीट उसकी होनी चाहिए ताकि आप खुद भी जो है ना अपने देख सको कि हाँ क्या क्या है मेरे डेटा के अंदर, कितनी मिसिंग है कितनी नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा टाइटैनिक डेटा सेट का जो है आपका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो है डेटा क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन ही किया इसके अंदर, और कुछ नहीं किया। जो नेक्स्ट वीक हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनेटली वो वीक का जो है हम उस दिन प्रोजेक्ट देख लेंगे उसके एंड में। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये पैटर्न ऑफ सीरीज समझ में आ रही है एंड पैटर्न ऑफ सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज फॉलो करना ये सीरीज को एंड डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा इस सीरीज के साथ। एंड आप पूरा मशीन लर्निंग कब सीख जाओगे आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल वे में आई एम टीचिंग यू। एंड यस पूरा वीक कंप्लीट हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने 7 डेज तक कंटिन्यूस देखा है तो। बस अब यही है कि अगर आपने अब तक देखा है तो आगे भी देखते रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। डेफिनेटली रोज एक लेक्चर इज कमिंग, सो आपको जो है करना है इसको अच्छे से एंड मशीन लर्निंग अपना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक करना एंड आपकी जो ये सीरीज है डेफिनेटली इसको जो है आप फॉलो करते रहना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।